प्रेज लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर का चरण में आने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए और उनका नाम का महिमा करने के लिए हमें ये मौका दिया है। और आप सभी को हमारा संडे मॉर्निंग चर्च सर्विस में यीशु मसीह का नाम से स्वागत करता हूँ। हमें पता है हम आप क्रिसमस का बहुत करीब आया है, नज़दीक आ चुका है। क्रिसमस का तैयारी सारे दुनिया में शुरू हो चुका है। हम भी बहुत खुशी के साथ में, बड़ी उत्सुकता के साथ में क्रिसमस का तैयारी कर रहा है। इस बड़ी खुशी का समय में आज आप लोगों के साथ में मैं इस टॉपिक को देखना चाहता हूँ परमेश्वर वचन का द्वारा। यीशु कौन है? वो इज जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो यीशु या जीसस कौन है? बहुत अजीब का ये क्वेश्चन जैसे आपको लग रहेगा। सारे दुनिया में क्रिसमस मनाते समय क्रिश्चियन सारे बड़े विश्वास के साथ में, बड़ी जॉय के साथ में, उसके साथ में क्रिसमस मनाते समय, यीशु मसीह का जन्म को मनाते समय ये पास्टर पूछ रहे हैं यीशु मसीह कौन है? वो इज जीसस। मगर हमें सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। वो इज जीसस, यीशु कौन है? परमेश्वर वचन सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर, प्रभु इस पवित्र दिन में आपके चरणों में आकर प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए, आपका नाम का महिमा करने के लिए प्रभु आपने हम सभी को सहायता की, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। आप हमें बहुत बहुत प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु। हर दम हर वक्त प्रभु आपका उपस्थिति महसूस करने के लिए, आपका प्यार को अनुभव करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। इस क्रिसमस का इस सीजन में जब हम क्रिसमस मनाने से पहले हम क्यों क्रिसमस को मनाना चाहिए, ये यीशु कौन है, वो जीसस, उस सच्चाई को निस्संदेह समझने के लिए, विदाउट कंफ्यूजन के साथ में समझने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। आप वचन को सुनने के लिए, वचन के सामने अपने आप को जांचने के लिए, वचन का द्वाराश पाने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। जो भी प्रभु आपका वचन को सुन रहा है, उन लोग जहां पर भी हो, आपका सारे आशीषों से, आपका खुशी और शांत समाधान से उनको भरपूर कीजिए प्रभु। उनका जीवन का सारे समस्याओं को, सारे कठिनाइयों को, सारे प्रॉब्लम्स को प्रभु, परेशानियों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु आपने हमें प्रॉमिस किया है, कास्ट ऑल योर बर्डन्स अपॉन मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। तुम्हारे सारे बोझ को मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें विश्राम दे दूंगा प्रभु। आपका वो विश्राम, आपका वो जो रेस्ट है और खुशी और शांति समाधान पाने के लिए आप हम सभी को सहायता कीजिए। और एक बार प्रभु हम सभी को आपका हाथ में समर्पित कर समय आपका सारे आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु। आपने मेरा प्रार्थना सुनी से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियां यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ऐसे कोई क्रिश्चियन विश्वासी नहीं होगा इस दुनिया में जो यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को नहीं जानता है। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ, ऐसे एक भी विश्वासी नहीं होगा, ऐसे कोई भी एक भी क्रिश्चियन नहीं होगा जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और क्रिश्चियन है। सारे दुनिया यीशु मसीह को जानते हैं। उस समय में मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को, वो इस जीसस क्राइस्ट, ये नो डाउट है आप लोगों के दिमाग में, दिल में यह आ सकता है किस प्रकार का क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं उस क्वेश्चन का जरूरत है कि नहीं। क्रिसमस सेलिब्रेट करने से पहले या क्रिसमस को हम प्रवेश करने से पहले हम यीशु मसीह को जानना
जरूरी है कि नहीं हम अपने आप को जांचते हैं। सारे क्रिश्चियंस हमें सिखाते हैं या क्रिश्चियनिटी जो हमें सिखाते हैं यीशु मसीह कौन है, मगर आज कितना लोग जानते हैं सही सलामत यीशु मसीह या जीसस कौन है। अभी आज इस पवित्र दिन में आप अपने आप को यह क्वेश्चन पूछना है, यीशु मसीह कौन है मेरे जीवन में, मेरे जिंदगी में यीशु मसीह कौन है। वो इस जीसस क्राइस्ट बोल के किसी भी आदमी आपको पूछने से या आप अपने आप को पूछने से आपका जवाब क्या है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन मैंने पूछा है और इस प्रकार का जवाब मिला है मेरे को, बहुत अच्छा जवाब है। मैं उसको आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। जीसस इज आवर सेवियर, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। बहुत सही है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। लूक चैप्टर 2 वर्स 11 में इस प्रकार बताता है, लूक चैप्टर 2 वर्स 11 में यीशु मसीह का जन्म होने के समय में स्वर्गदूत ने इस प्रकार में बताया है। मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूं, लूक चैप्टर 2 वर्स 11। सारी दुनिया को बड़ी खुशी का संदेश परमेश्वर का दूत ने दिया है। वो इस प्रकार में था, फॉर देयर इज born to you this day in the city of David a savior who is Christ the Lord। आज दावीद का शहर में एक बच्चा पैदा हुआ है आप लोगों के लिए। वो कौन है? दुनिया का रक्षक है, सेवियर है, एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। वह है क्राइस्ट द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह है। हम सभी इसको जानते हैं, इसलिए हम बताते हैं, हम निस्संदेह बताते हैं यीशु मसीह कौन है पूछने से आपका और हमारा सभी का जवाब एक है, जीसस इज आवर सेवियर। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। क्या यही आंसर है ना, कि यही जवाब है ना हमारे दिमाग में, दिल में हम रखा है, दृढ़ है और हम बताते हैं। अपने आप को अब ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, इज ए सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, नहीं तो हम सभी का रक्षक उद्धार करता है। हम देखते हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर वचन में इस प्रकार में हम देखते हैं, जो दुश्मन का हाथों से या दुश्मन का सेना से इस्राएल का लोगों को या परमेश्वर लोगों को परमेश्वर रक्षा करता था। पॉलिटिकल सेवियर, उनके जीवन को या उनका जान को, उनका जिंदगी को परमेश्वर ने बचाता था और उनके लिए परमेश्वर ने लड़ाई लड़ता था या वार करता था, युद्ध करता था और रक्षा करता था बोल के हम पुराना नियम पढ़ते समय हमें पता चलता है। तो पुराना नियम का अनुसार जो उद्धार करता, परमेश्वर उद्धार करता इस प्रकार में था, या सेवियर रक्षक इस प्रकार में था, शत्रुओं का हाथों से उनको रक्षा करने वाला एक शक्ति, एक परमेश्वर था, परमेश्वर पुराना नियम में। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नया नियम का अनुसार न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह हमें किस प्रकार रक्षा कर रहा है। यीशु मसीह इज अ सेवियर born to you and me, हम सभी के लिए उद्धार करता जन्म लिया है। कि कौन सा देश का सैन्य से हमें बचाने के लिए, कौन सा दुश्मन राष्ट्रों से हमें बचाने के लिए, हम अपने आप को पूछना जरूरी है। क्या पुराने नियम का प्रकार में यीशु मसीह भी हमें दूसरा लोगों से हमें रक्षा करने के लिए पैदा हुआ? हम सभी जानते हैं नहीं, और परमेश्वर वचन वेरी क्लियरली बताते हैं वो नहीं है। फिर क्यों, फिर किस चीज से प्रभु यीशु मसीह हमें रक्षा दिया है और किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता बना है? क्या आपने कभी पूछा है इस क्वेश्चन को?
यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, कोई दुश्मन का हाथों से नहीं है, फिर किसका हाथों से है? मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 को। And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. कैसे? कहां से रक्षा करते हैं? हमारा पापों से हमें रक्षा करने वाला, हमारा पापमय जीवन से आत्मिक रक्षा देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। कोई दुश्मन देश से नहीं है, कोई आपका पड़ोसी दुश्मनों से नहीं है। किससे? शैतान से, या हमारा आत्मिक रक्षा एक पाप का बंधन से हमें छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में एक इंसान बनकर जन्म लिया है। इसका मतलब ये नहीं है हमें दुश्मनों से हमें परमेश्वर नहीं बचाता है। ये दुनिया प्रकार का आशीष हमें नहीं देते बोल के नहीं है, देता है। मगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लेने का मकसद हमें पाप का बंधन से छुटकारा देने के लिए था, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वो दिया बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाते हैं। ये हम स्पष्ट रीति से समझना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं यीशु मसीह किसी एक जाति लोगों का, एक रिलीजन का परमेश्वर नहीं है, यहूदियों का या क्रिश्चियंस का या किसी भी धर्म का एक रक्षक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर वचन बताते हैं, सारे लोगों को रक्षा करने के लिए आया है। क्या यीशु मसीह का कुर्बानी से सारे लोगों को रक्षा मिला? नहीं है। फिर किसको मिला? सारी दुनिया को रक्षा मिला है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर किसको रक्षा मिला है? प्रभु यीशु मसीह ने रक्षा उनको दिया है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है और उनको अपना प्रभु बोल के स्वीकार करता है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में इस प्रकार बताता है, those who believe in his name and receive him, जो कोई उनका नाम का ऊपर में विश्वास करता है और उनको स्वीकार करता है, उनको परमेश्वर का बच्चा बनने के लिए, बेटा बेटी बनने के लिए अधिकार दिया गया है। उस अधिकार का द्वारा परमेश्वर का बच्चा बना है, और जो कोई परमेश्वर का सामने यीशु मसीह को स्वीकार करता है और उनका सामने अपना पापों का क्षमा के लिए मांगते हैं, उस व्यक्ति को उद्धार मिलता है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी ये प्रश्न आता है हमारे दिमाग में, और अपने आप को पूछना ये बहुत जरूरी है, क्या ये यीशु मसीह का जरूरत मुझे और आपको है कि नहीं? क्योंकि यीशु मसीह आप लोगों को दुश्मन सेना के हाथ से बचाने के लिए नहीं आया है। तुम्हें प्रॉब्लम आते समय तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया है। तो यीशु मसीह से दुनिया में आया है पाप का बंधन से तुम्हें छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए। और आज जो कोई व्यक्ति पाप का जीवन को छोड़ना नहीं चाहता है, उसी पापमय जीवन में, पाप का बंधन में रहना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह का किसी भी तरीका में जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का इस दुनिया का आगमन, यीशु मसीह का कुर्बानी, उनसे कोई भी लेन देन नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को पाप का बंधन से मुक्ति पाना नहीं चाहता है, तो आज ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है, क्या प्रभु यीशु मसीह का जरूरत हमें है कि नहीं? जो व्यक्ति पाप का जीवन को छोड़ना नहीं चाहता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म से या क्रिसमस से, यीशु मसीह का क्रूस पर अपना कुर्बानी से किसी भी तरीका का संबंध नहीं है। आप कृपा करके उस प्रकार का व्यक्ति को क्रिसमस मनाने का कोई जरूरत ही नहीं है।
और क्रिश्चियन कहने का भी कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप और हम आत्मिक जीवन में किस जगह में, किस अवस्था में हैं, हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का कुर्बानी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और सच्चा दिल से जरूरत है तो हम उसको स्वीकार करना है। आइए हम देखते हैं, कुछ लोग इस प्रकार में बताते हैं यीशु मसीह कौन है पूछने से उनका जवाब यह है, जीसस इज आवर मीडिएटर, हमारा बीच का मीडिएटर है यीशु मसीह। बिल्कुल सही है। मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूं, एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. बहुत साफ साफ लिखा है, एक ही परमेश्वर है और हमारा मीडिएटर भी एक है। कौन है मीडिएटर? मैन जीसस क्राइस्ट। तो हमारा आंसर है परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारा मीडिएटर है। हम सभी जानते हैं, किसी भी बड़ा बड़ा ऑफिस में जाते समय में पता है हम उनको डायरेक्ट मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आदमी इतना श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा, हम आम आदमी उनसे मिल नहीं सकते हैं। तो उनका पर्सनल सेक्रेटरी से, पीए से हम मिलते हैं और पीए ने हमारा जो प्रॉब्लम को, हमारा किसी भी बात को उनका पास में लेके जाते हैं। हम सभी इसको जानते हैं। वो एक मीडिएट का रोल करते हैं। वो मीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कोई कम इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका बिना हम उनको उस व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति के पास में पहुंच नहीं सकते हैं। मगर हम समझना चाहिए, वो मीडिएटर इज नॉट द सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर नहीं है। वो एक मीडिएटर है, वो सुप्रीम पावर नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है मगर सुप्रीम पावर नहीं है, सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। इधर कौन है यीशु मसीह? इधर बोल रहे हैं यीशु मसीह इज ए मीडिएटर बिटवीन मैन एंड गॉड, इंसान और परमेश्वर का बीच का एक मीडिएटर है यीशु मसीह। जब हम बताते हैं यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट इज माय मीडिएटर, बहुत प्राउडली हम बता सकते हैं, बताते समय हम ये बता रहे हैं यीशु मसीह मेरा परमेश्वर नहीं है। इट्स वेरी क्लियर है। आप यीशु मसीह को सिर्फ एक मीडिएटर समझने से, यीशु मसीह को एक सेवियर समझने से आप इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं और आप अपने आप को और दुनिया को ये बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। इट्स ओनली ए मीडिएटर बिटवीन मी एंड गॉड, मेरा परमेश्वर और मेरा बीच का एक मीडिएटर है। आप जांचना है, अपने आप को पूछना है, यीशु मसीह हमारे जीवन में, तुम्हारा और हमारे जीवन में यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह का स्थान किस जगह पर है। हम अपने आप को जांचना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे एक क्रिसमस को एक मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण क्रिसमस बनाने के लिए हम इसको जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह हमारे जीवन में, यीशु मसीह का स्थान कहाँ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, बहुत सारे लोगों का, मैक्सिमम लोगों का जवाब यीशु मसीह कौन है इस क्वेश्चन को इस प्रकार में है, जीसस द सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। परमेश्वर वचन में बहुत बार रिपीटेडली बताता है यीशु मसीह द सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। तो क्यों, क्या शक रह गया है? यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। बिल्कुल यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, मगर कैसे? कुछ लोग इस प्रकार बताते हैं इंसान का बेटा इंसान है,
तो परमेश्वर का बेटा परमेश्वर है। बहुत अच्छा लॉजिक है। तो ऐसे होने से प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। तो लॉजिकली भी हमारा दिमाग में, हमारा लॉजिक से भी ये सही है। हमारा बच्चे, इंसान का बच्चे इंसान होने से परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का बेटा परमेश्वर ही हो सकता है। मगर आज तक आपने कभी पूछा अपने आप को, क्या परमेश्वर को हमारा जैसे बेटा है? यीशु मसीह किस प्रकार में परमेश्वर का बेटा है? आपने कभी अपने आप को पूछा है? या किसी व्यक्ति को पूछा है? किसी पास्टर को, किसी पादरी को, कोई भी आपका परमेश्वर का वचन सिखाने वाला किसी व्यक्ति को पूछा है कैसे यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है? अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है कैसे? क्योंकि हम सभी का मैक्सिमम लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग है, हमारा समझ इस प्रकार में यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। उसके लिए बहुत सारा बाइबल रेफरेंस भी उन लोग बताता है। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 16 एंड 17 को। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 16 एंड 17 को यीशु मसीह पूछ रहा है चेले लोगों को, लोग मेरे बारे में क्या बता रहे हैं? तो चेले लोग ने बताया इस प्रकार में बता रहे हैं। यीशु मसीह उस समय में पीटर को पूछ रहे हैं, आप लोग मेरे बारे में क्या बता रहे हैं? मैं कौन हूँ? मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 16 एंड 17। Who do you say that I am? Simon Peter answered and said, You are Christ, the Son of the living God. तुम मसीह है, जीवित परमेश्वर का बेटा है। इस वचन को बताते हैं और बहुत सारे इस प्रकार के वचन को दिखा के बताते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता बेटा है। यस, परमेश्वर वचन में लिखा है। मैं कैसे यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, किसी भी व्यक्ति आपको उसका जवाब नहीं देते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का वचन को हम देख के हम इस प्रकार में इस कंक्लूजन में आ जाते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। मैं और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, हमारा दिमाग में क्यों यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है उसको बताने के लिए लूक चैप्टर 1 वर्स 32, लूक चैप्टर 1 वर्स 32 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। He will be great and will be called the son of the highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. ये एंजल मदर मेरी को ये संदेश देते हैं, तुम एक बच्चे को जन्म देगा, वो बच्चा बहुत महान व्यक्ति बनेगा, दुनिया उसको परमेश्वर का बेटा बुलाएगा। यस, हम यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा करके बुलाते हैं। जिस प्रकार हमें बच्चा पैदा होता है, क्या उस प्रकार में यीशु मसीह पिता परमेश्वर को पैदा हुआ था? नहीं है। तो किस प्रकार में यीशु मसीह किस प्रकार में परमेश्वर का बेटा बना है, हम इस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जब यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा कहते समय हम इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बता रहे हैं यीशु मसीह मेरे लिए परमेश्वर नहीं है, इज नॉट गॉड, इज सन ऑफ गॉड। जब हम हमारे दिल को बताते हैं, हमारे दिमाग को बताते हैं, हमारे आत्मा को बताते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, तो हम दोबारा उसी में बता रहे हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है बोल के है। कितना लोग बताते हैं यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। अभी मेरे बेटे को किसी ने पूछ रहे हैं विल्सन देवसिया कौन है, पूछने से वो बोलेगा, ये नहीं बोलेगा ये विल्सन देवसिया ये पास्टर है, ये पादरी हैं, ये कुछ नहीं बोलेगा। उसका जवाब एक ही है, वो मेरा पिता है। कि उसी प्रकार में आपसे और हमसे कोई पूछेगा तो यीशु मसीह कौन है बोलने से हमें एक वर्ड का आंसर है
क्या प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है बोल के कितना लोग जवाब देते हैं। हम फाइनली बताते हैं यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। उससे पहले हमें बहुत सारा आंसर है, उसका ये आंसर भी हम जोड़ सकते हैं। बहुत कुछ लोग इस आंसर बताते हैं यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। मेरे प्यारे विश्वासी लोग, जब हम बताते हैं यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, उधर भी एक प्रॉब्लम है। हमारा और मेरा उनमें बहुत अंतर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, हम बताते हैं ये मेरा स्कूल है, ये मेरा कॉलेज है, समझो आप बताते हैं। और कॉलेज में बहुत सारा गाड़ियां है। कितना स्टूडेंट्स या कितना लोग जाके कॉलेज का गाड़ी को धुलाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं? हमें पता है कोई भी नहीं करता है। मैं आप समझ लो, आपका गाड़ी घर पे है, आप हफ्ते में पता नहीं 10 बार भी उसको साफ सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका है। मेरा और हमारा में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो हमें ये हमारा दिमाग में ये होना चाहिए, सच्चाई हमें पता होना चाहिए, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। हमें यीशु मसीह के साथ में एक वैयक्तिक संबंध होना चाहिए। जिस प्रकार पिता और बेटा या बेटी, बच्चे और अपना पिता के साथ में संबंध है, परमेश्वर यीशु मसीह वही चाहता है। हमें पता है परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं जो पिता और बच्चे का जो रिश्ता, जो संबंध है, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है इंसान को। ओल्ड टेस्टमेंट में हमें देखते हैं, इधर उधर हम देखते हैं परमेश्वर को फादर बोल के या पिता बोल के कहते हुए या बुलाने के लिए परमेश्वर ने बताते हैं, मगर हम कहीं नहीं देखते हैं किसी भी व्यक्ति परमेश्वर को अपना पिता बोल के कहते हुए। पर यीशु मसीह ने इस दुनिया में एक इंसान बनकर आके हमें सिखाया है, हमें बताया है और हमें ये संबंध, ये का अधिकार दिया है, परमेश्वर का बेटा बेटी और बच्चे बनने का बोल के परमेश्वर वचन में बहुत साफ साफ लिखा है। अब्बा फादर बोलने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। इसलिए हमारा परमेश्वर नहीं है, हमें ये बताने की हिम्मत होना चाहिए। उसके लिए हम उस संबंध को कायम रखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ये मेरा परमेश्वर है, जीसस इज माय गॉड। कैसे पता है यीशु मसीह परमेश्वर है? हमें पता है यीशु मसीह को कुछ लोग अच्छा एक गुरु समझते हैं, कुछ लोग यीशु मसीह को एक अच्छा प्रॉफिट या प्रवादी समझते हैं, और कुछ लोग यीशु मसीह को एक एंजल समझते हैं। मगर आप और मैं यीशु मसीह क्यों परमेश्वर समझते हैं, हम इसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस प्रकार बताते हैं, बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं यीशु मसीह परमेश्वर है। क्यों फिर यीशु मसीह आपका परमेश्वर है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का डिवाइन बर्थ में हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 में। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 हमें पता है किस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ था। मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। नाउ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज एज फॉलोज। आफ्टर हिज मदर मैरी वाज betrothed to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Spirit. हमें पता है किस प्रकार में यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया बोल के पता है। पवित्र आत्मा का शक्ति का द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ है। और हमें देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 में परमेश्वर का दूत इस प्रकार बताते हैं, उसको इम्मानुएल बोल के नाम रखना है। उसका नाम इम्मानुएल क्यों? उसका मतलब है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारा साथ में। परमेश्वर का दूत हमारा साथ में बोल के नहीं है, एक अच्छा प्रॉफिट प्रवादी हमारा साथ में बोल के नहीं है, एक अच्छा एंजल हमारा साथ में बोल के नहीं है। फिर क्या है? परमेश्वर वचन बताता है परमेश्वर हमारा साथ में है, गॉड विद अस बोल के बताया गया है। सबके लिए हम देखते हैं यीशु मसीह का मैनिफेस्टेशन, यीशु मसीह का अवतार इस प्रकार में है।
फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 6 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 6, which being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, he took the form of man, बोल के परमेश्वर वचन बताता है। ये परमेश्वर रहते समय अपना सारे परमेश्वर का स्थान को या परमेश्वर बोल का बता हुआ वो अधिकार ये सब कुछ को छोड़कर एम्प्टी करते हुए इंसान बनकर इस दुनिया में अवतार लिया है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में इस प्रकार बताते हैं। जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में पढ़ना चाहता हूं। एंड द वर्ड बिकेम फ्लेश एंड dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. तो हम देखते हैं परमेश्वर ने शरीर धारण करके इस दुनिया में आके हमारा बीच में रहा बोल के परमेश्वर वचन बताता है। इसलिए परमेश्वर का बेटा इस दुनिया में आया बोल के नहीं है, परमेश्वर ने इस दुनिया में शरीर धारण करके आया बोल के परमेश्वर वचन में दिखाता है और सिखाता है। क्यों परमेश्वर यीशु मसीह, क्यों यीशु मसीह परमेश्वर है, हमें उसका सही जवाब हमारे पास होना चाहिए। क्यों मैं यीशु मसीह को मेरा परमेश्वर मानता है? इसलिए मेरा प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह परमेश्वर है और इंसान का रूप में इस दुनिया में आया है। एक छोटा बच्चा बनकर इस दुनिया में आया, इसलिए हम वो छोटा बच्चे को परमेश्वर का बेटा कहा है। और यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा नहीं है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो सच्चाई को हम जानना है और हमें अपने को सिखाना है और हमारा दिल में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी हम एक मीनिंगफुल क्रिसमस मना सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। इसलिए आज इस पवित्र दिन में आइए अपने आप को हम क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, यीशु मसीह का संबंध मेरा साथ में किस प्रकार में है? मेरा संबंध यीशु मसीह के साथ में किस प्रकार में है? मेरा व्यक्ति जीवन के साथ में परमेश्वर यीशु मसीह का संबंध किस प्रकार में है, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए यीशु मसीह के सामने अपने आप को हम सरेंडर करते हैं, तभी हम ये क्रिसमस को एक अर्थपूर्ण क्रिसमस बना सकते हैं। उस प्रकार में हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने से परमेश्वर हमारे जीवन को एक आशीष का, एक खुशी और शांति समाधान का जीवन बनाएगा और खुशी का जीवन में बदल देगा बोल के परमेश्वर में प्रॉमिस कर रहे हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।